वेलकम टू द रिव्यू सेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। उसके तीसरे पार्ट में चलते हैं, दैट इज अबाउट एनलार्जमेंट। 4 ट्रांसफॉर्मेशन है जो हम लोग डिस्कस करते हैं: रिफ्लेक्शन, ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड एनलार्जमेंट। एनलार्जमेंट पहले इसका कंसेप्चुअली समझ लें कि जब हम लोग बात करते हैं तो एनलार्जमेंट का जो मैट्रिक्स है दैट इज के 0 0 के। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पॉइंट है ए कॉमा बी और उसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होता है? के इज मल्टीप्लाइड विद ए एंड द नेक्स्ट वन के इज मल्टीप्लाइड विद बी, तो एक्स कोऑर्डिनेट भी मल्टीप्लाई हो गया, वाई कोऑर्डिनेट भी मल्टीप्लाई हो गया। इसका मतलब यह है कि एनलार्जमेंट गिव्स राइज टू अ सिमिलर फिगर। फॉर एग्जाम्पल, ये एक ट्राइंगल मैंने बनाया, समझे इस ट्राइंगल की बेस 3 यूनिट्स है और इसका हाइट 4 यूनिट है। अगर मैं इसको डबल करना चाहूं इन साइज, सिमिलर ट्राइंगल बनाना चाहूं, तो मैं क्या करूंगा? मैं बजाय 3 के 1 2 3 4 5 6 यूनिट का बेस बना लूंगा और 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट की हाइट बना लूंगा। और ये जो ट्राइंगल बनेगा इसका बेस जो है वो 6 यूनिट्स है, इसकी हाइट 8 यूनिट्स है, हाइपोटेन्यूज 5 है, हाइपोटेन्यूज 10 है। दीज टू आर सिमिलर ट्राइंगल्स। अच्छा, जब हम सिमिलैरिटी की बात करते हैं तो पहले वाले ट्राइंगल का एरिया है 1/2 × 3 × 4 विच इज 6 स्क्वायर यूनिट्स। और जब हम दूसरे ट्राइंगल की बात करते हैं, दिस इज ट्राइंगल 1, दिस इज ट्राइंगल 2। जब हम ट्राइंगल 2 की बात करते हैं, इसका एरिया है 1/2 × 6 × 8 विच इज 24 स्क्वायर यूनिट्स। यानी हमने डबल किया दोनों डायमेंशन को, बेस डबल हो गया, हाइट डबल हो गई, हाइपोटेन्यूज भी डबल हुआ। लेकिन मैं अभी इसके ऊपर फोकस इससे नहीं कर रहा हूं क्योंकि एरिया बेस इनटू हाइट से आ रहा है। देयरफॉर एरिया ऑफ फिगर 2 इज 2 स्क्वायर टाइम्स एरिया ऑफ फिगर 1। दिस 2 वाज दैट स्केल फैक्टर। और चूंकि एरिया में सिमिलैरिटी का असूल है ना कि एरिया ऑफ फिगर 1 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ फिगर 2 इज लेंथ ऑफ 1 लेंथ ऑफ 2 द होल थिंग स्क्वायर। इसकी लेंथ डबल हुई, उसको स्क्वायर करेंगे तो 4 गुना एरिया बढ़ गया। ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको हमें देखना पड़ता है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि स्केल फैक्टर की वैल्यूज क्या क्या होती हैं। स्केल फैक्टर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, स्केल फैक्टर नेगेटिव भी हो सकता है। अगर मैं एक नंबर लाइन बनाऊं और इस नंबर लाइन पे मैं वैल्यूज अगर मार्क करूं तो यहां पे मैं मार्क कर रहा हूं 1, यहां पे छोटा सा 1 मैं बना देता हूं। इधर मैंने 1 मार्क किया, इधर मैंने -1 मार्क किया। जो मेरा स्केल फैक्टर है वो 1 से बड़ा हो सकता है, -1 से छोटा हो सकता है और -1 से 1 के दरमियान भी हो सकता है। सो दिस इज रीजन ए, रीजन बी, रीजन सी। अगर मैं रीजन ए की बात करूंगा के लेसर देन -1, रीजन बी की बात करूंगा के बिटवीन -1 एंड 1 और रीजन सी की बात करूंगा के इज ग्रेटर देन 1। अगर ये न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको मैं जरा हाईलाइट करता हूं, अगर ये न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से बड़ी है, ठीक है, इन ईदर डायरेक्शन, यानी -1 से छोटी तो -2 -3 उस सेंस में तो बड़ी हो गई ना एब्सोल्यूट वैल्यू। और अगर ये यहां से 1 से बड़ी है तो इसका मतलब ये है कि रीजन 1 में, रीजन ए और रीजन सी में द फिगर इंक्रीजेस इन साइज। ठीक है, यहां साइज गेट्स बिगर। लेकिन अगर रीजन बी में बिलोंग करता है, ये वाले रीजन में, सो देयरफॉर साइज बिकम्स स्मॉलर। यानी एक एनलार्जमेंट है, दूसरा रिडक्शन है। हम उसको जनरली तो एनलार्जमेंट ही कहते हैं, लेकिन दूसरी वाली चीज रिडक्शन हो गई। एक और पहलू भी है, वो ये है कि यहां पे होता है सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट।
जिसके पर्सपेक्टिव से आप एनलार्ज करते हैं। यहां पे एक पॉइंट है ए। अब मुझे अगर स्केल फैक्टर लेना है 2, ठीक है, अब क्या होगा, ये इससे 3 यूनिट आगे है, तो जो इसका इमेज होगा ए प्राइम वुड बी 6 यूनिट्स अहेड। तो 1 2 3 4 5 6 यहां पे आ गया ए प्राइम। बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। अगर इसके मुकाबले में मैं ये कहूं कि एक पॉइंट है ओ और यहां पर है ए, ठीक है, अब मुझे यहां से यहां जाने के लिए क्या करना है, 1 2 3 यूनिट सीधे हाथ पे गया, 1 2 ऊपर गया। यहां पे भी मैंने स्केल फैक्टर 2 लिया है, तो जो ए प्राइम है वो कहां जाएगा, आप यहां से ही काउंट करें, डिपेंड करता है आप कहां से काउंट करना चाहते हैं। 1 2 3 4 5 6 और फिर 1 2 3 4, ठीक है, सॉरी ये जो मैंने लेबलिंग की है यहां से, अब ये 1 हो गया, ठीक है, यहां से जा रहे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, दिस वुड बी ए प्राइम। कुछ लोग यूं भी काउंटिंग करते हैं, लेट मी टेक आउट अ ब्लू पेन या हाइलाइटर, वो ये कहते हैं कि ये 3 और ये 2 था, इस जगह से कर लें 3 और 2, स्टिल यू वुड रीच द सेम पॉइंट। अच्छा, यहां पर अगर स्केल फैक्टर पॉजिटिव है तो पहले ओरिजिन आएगा, फिर पॉइंट आएगा, फिर ए प्राइम आएगा। दे वुड ऑल लाई इन दिस ऑर्डर, चाहे सीधे हाथ पे जाएगा चाहे उल्टे हाथ पे जाएगा, ये भी हो सकता है। ये ओरिजिन है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी प्राइम है। दिस इज व्हेन द स्केल फैक्टर इज पॉजिटिव। अगर मैं बात करूं, इसको मैं इरेज कर देता हूं, बेसिक कॉन्सेप्ट ही पढ़ रहे हैं कि अगर स्केल फैक्टर नेगेटिव है तो अब क्या होगा, नेगेटिव में अगर यहां पे सेंटर है, ये वाला पॉइंट ए है, सो बी ए प्राइम वुड बी ऑन द ऑपोजिट साइड। फॉर एग्जाम्पल कितने पॉइंट्स हैं, मैं जरा इसको धीमा बना लूं, यहां पे मैं लिखता हूं दिस इज योर ओरिजिन, दिस इज 1 2 3, दिस इज ए एंड स्केल फैक्टर इज -2। अब क्या होगा, ये 3 यूनिट सीधे हाथ पे, तो वो 1 2 3 4 5 6, A prime would be over here. It would be on the other side. So therefore, A prime and A will lie on opposite sides of center of rotation when the scale factor is negative. And when the scale factor is positive, अब क्या होगा, object and image, ये object हो गया, ये image हो गया, it will lie on the same side of center of enlargement। शायद मेरे मुंह से गलती से रोटेशन लिखा हो, क्योंकि ये दोनों चीजें बार बार आ ही रही होती है। अच्छा जी, इसी तरीके से एक और डायग्राम बनाते हैं। यहां मैंने मार्क किया O, 1 2 3 1 2, यहां मैंने मार्क किया A, और अब मैं मार्क कर रहा हूं स्केल फैक्टर इज -2 अगेन। अब यहां से मैं कैसे गया, ये देखें, 1 2 3 1 2, इसका डबल करेंगे, तो इसका डबल क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, ये वाला हो गया ए प्राइम, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में, राइट का लेफ्ट हो गया, अप का डाउन हो गया। अब आ जाए इन क्वेश्चंस पे। फॉर एग्जाम्पल यहां पे ये कह रहे हैं, ये आपका पॉइंट है ऑन द ग्रिड, इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं बना हुआ है, सिर्फ ग्रिड बना हुआ है। ऑन द ग्रिड एनलार्ज द ट्राइंगल बाय अ स्केल फैक्टर ऑफ 2, सेंटर सी। आप 3 पॉइंट्स लेबल करने हैं तो लेबल कर ले छोटे छोटे, तो आपने लेबल किया, इसको ज़रा सा थिन कर देता हूँ, ये लेबल किया ए है, ये बी है, ये सी है। अच्छा जी, सी से ए जाएं, 2 यूनिट सीधे हाथ पे, 1 यूनिट अप, 2 यूनिट सीधे हाथ पे, 1 यूनिट अप, दिस वुड बी ए प्राइम। अच्छा, ए से बी का रास्ता 2 यूनिट है, अब ए प्राइम से बी प्राइम का रास्ता 4 यूनिट हो गया, ये ज़्यादा बेहतर है। बी से 1 2 3 यूनिट ऊपर सी है, तो बी प्राइम से 6 यूनिट ऊपर ये होगा, एंड दिस इज सी प्राइम। दैट मेक्स परफेक्ट सेंस। अब मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं, सो लेट्स ज्वाइन इट। एक मिनट, इसको ज़रा सा थिन कर देते हैं और इससे ज्वाइन करते हैं। सो दिस इज लाइक दिस, हेड से ज्वाइन करते हैं
दिस। ठीक है, ये आपका ट्राइंगल बन गया। और ये रूल तो आपको पता ही है कि आपका सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट, आपका पॉइंट, उसका इमेज, दे वुड ऑल लाई ऑन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन। और ये एक तरीका होता है निकालने का कि हाउ डू यू फाइंड द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट? जॉइन करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, दूसरे वाले में भी जॉइन करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स वेयर दे वुड कन्वर्ज, दैट इज द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। Enlarge triangle A by a scale factor of -12, center -1, -2। पहले इसको मार्क कर लेते हैं, -1, -2 को, -1, -2 ये रहा, इसको मैंने मार्क कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद फिर यहाँ मार्क कर दे। A मार्क किया हुआ है तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ B। ठीक है, ये वाला पॉइंट मैंने मार्क किया B, ये वाला पॉइंट मैंने मार्क किया C, ये वाला पॉइंट मैंने मार्क किया D। अच्छा, अब दो चीज़ें हैं। स्केल फैक्टर जो है वो नेगेटिव हाफ है, तो आधा मूवमेंट होगी। मैं किसको लेता हूँ? आई थिंक मैं बी के ऊपर फोकस कर लेता हूँ, ये ज़्यादा मुझे इजी महसूस हो रहा है। यहाँ से एक और एक, 2 यूनिट सीधे हाथ और 2 यूनिट नीचे, तो इसका मतलब है 1 यूनिट उल्टे हाथ, 1 यूनिट ऊपर। सो देयरफॉर बाय ऑब्जर्वेशन ये जो मेरा पॉइंट आ रहा है, दिस इज योर बी प्राइम। मेक सेंस? ठीक है, डबल चेक कर लीजिएगा। फिर से देखें, इस सेंटर से जाए, 1, 2 नीचे, 2 सीधे हाथ, 1 ऊपर, 1 उल्टे हाथ, इसलिए कि उसका आधा रास्ता हो गया। अब B से C जो है वो 2 यूनिट का है, तो B प्राइम से C प्राइम, ये चूंकि इससे आगे है, ये इससे पीछे होगा, सो देयरफॉर दिस वुड बी C प्राइम। अच्छा, जो D है दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6 यूनिट्स अबव B। व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन विद D प्राइम? D प्राइम जो है वो B प्राइम से 3 यूनिट नीचे होगा, समथिंग लाइक दिस। दिस इज D प्राइम। और अभी डायग्राम बनेगा तो ज़्यादा चीज़ें डबल चेक हो जाएंगी। लेट्स थिकन इट आउट। और इसको मैं ज़रा सा कलर कोई और चूज़ कर लेता हूँ और इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ये यूं बना और ये यूं बना और फिर ये यूं करके बन गया। ठीक है, दैट इज द फिगर, दैट इज द इमेज। इसका किसका इमेज है? ट्राइंगल ए का। स्केल फैक्टर क्या है? -12 है। सेंटर क्या है? ये है। सो दैट्स हाउ दिस थिंग इज ड्रॉन एंड दैट फिनिशेस आवर लेक्चर ऑन एनलार्जमेंट। अगले 2 जो वीडियोस है उसके अंदर कुछ कॉम्बिनेशन की बात होगी और कुछ ऐसी चीज़ों की बात होगी जिसमें स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है। टिल देन टेक केयर।